नमस्कार साथियों, टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज संस्कृत का बहुत महत्वपूर्ण वीडियो हम लेकर के आ गए हैं। इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज ये वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि आप पे अब संस्कृत के धातु रूप आसानी से बनने लगे हैं। आप किसी भी शब्द के रूप बना सकते हैं यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं। ये मत सोचना कि बड़ा है कुछ, पूरा ज़रूर देखना, आपके लिए ही बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। तो चलिए आज मैं आपको बता दूं कि संस्कृत में धातु धातु मतलब होता है क्रिया। जो अपन हिंदी में क्रिया बोलते हैं ना, वही धातु। क्रिया क्या है, कैसे पहचानेंगे? क्रिया के अंत में ना होता है, जैसे पढ़ना, लिखना, जाना, खाना, ये सब क्या है? क्रिया। तो संस्कृत में जो क्रियाएं होती हैं इनके रूप चलते हैं। वो कैसे चलते हैं आज आपको पता चल जाएगा। धातु रूप, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें बता दें कि दो प्रकार की धातुएं होती हैं, एक परस्मयी पद की, एक आत्मनेपद की। तो इनके बारे में हम क्रम से समझते हैं। चलिए शुरुआत करें तो आपको बता दें कि सबसे पहले तो संस्कृत में 10 लकार होते हैं, जिसमें पहला लकार है लट लकार। लट लकार का प्रयोग किसमें होता है? वर्तमान काल में। वर्तमान काल की जब हम कोई बात कर रहे हो तो किसका प्रयोग करते हैं? लट लकार का। इसके रूप कैसे चलते हैं तो अपन पहले रूप इसको देखें, आप कैसे चलते हैं लट लकार के रूप। जैसे पट धातु के यदि अपन रूप चला रहे, धातु क्या है? पट, तो इसके कैसे चलेंगे? पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठतः, पठत, पठामी, पठावा, पठामा। मतलब एक वचन में पठती, दो वचन हो तो पठता और बहुवचन हो तो पठंती। प्रथम पुरुष हो गया ये 2 नंबर मध्यम पुरुष और 3 नंबर उत्तम पुरुष। ऐसे अपन लगा लें, या फिर इसमें ऐसा लिखा है उत्तम पुरुष को 1 नंबर, मध्यम पुरुष को 2 और प्रथम पुरुष को 3 नंबर। इस प्रकार से इसमें दिया है। तो अपन को ऐसे रूप बनाते हैं। अब आपको कैसे बनाना है, अब देखो ट्रिक देखो। अब मेन बात, अब अपन ने पठती ये याद कर ली, पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठाओ, पठाओ, ये आपने याद कर लिए। अब आपको मान लो पठ धातु के रूप याद होगा। देखना, एक याद हो गए तो आपने समझ लो 100 याद कर लिए। वो आज हम ट्रिक बता रहे हैं कैसे। आपने मान लो ये याद कर लिए, 9 आपने शब्द ये धातु याद कर ली। अब आप कोई भी धातु आ गया, मान लो पठ का नहीं पूछा, पेपर में पूछ लिया लिख धातु का, तो अब अपन को ती तह अंति ये जोड़ना है। सी था मी वह मा। आप इसको याद कर लें, ती ता अंति, सी था मी वह मा। अब इसको देखो लिख के कैसे बनाते हैं अपन। जैसे लिख इसमें जोड़ दिया तो क्या बन गया? लिखती। लिख इसमें तहा में जोड़ गया, लिखता। अंति में जोड़ा, लिखंती, लिखसी, लिखथा, लिखत। फिर लिखामी, लिखावह, लिखामा। तो ठीक है, इस प्रकार से अपन को जोड़ना है। इसमें आमी जोड़ दिया तो लिखामी हो गया, लिखावा, लिखामा। अब हस धातु का मान लो आ गया, पूछ लिया आपसे कि हस धातु के, तो हसती, हसता, हसंती, हससी, हसता, हसत, हसामी, हसावा, हसामा। अब आप सोच रहे होंगे उल्टी गिनती क्यों लिखी। तो देखें, आपको जो मी वा मा होता है ये कहलाता है उत्तम पुरुष, एक कहलाता है मध्यम पुरुष, एक कहलाता है प्रथम पुरुष। ठीक है, तो प्रथम पुरुष का पूछा, प्रथम पुरुष का एक वचन पूछा तो क्या हो गया? प्रथम पुरुष का एक वचन हो गया जैसे पठती। प्रथम पुरुष का द्विवचन पठता, बहुवचन पठती। मध्यम पुरुष का एक वचन पठसी, फिर द्विवचन पठता, बहुवचन पठंती। उत्तम पुरुष का पठामी, पठाओ, पठामा। एक और चीज़ आप समझें, यदि मतलब पठती लिख रहा है तो अपन बह प्रथम पुरुष में होता बह। पठता मतलब वे दोनों पढ़ते हैं, पठंती मतलब वे सब पढ़ते हैं, पठसी तुम पढ़ते हो, पठता तुम दोनों पढ़ते हो, पठत तुम सब पढ़ते हो, पठामी मैं पढ़ता हूँ, पठावा हम दोनों पढ़ते हो, पठामा हम सब पढ़ते हैं। इसका अर्थ होता है। तो ये वर्तमान काल के अपन ने रूप पढ़ लिए। वर्तमान काल में आपको क्या लगा? हर शब्द के साथ ती ता अंति, सी था मी वा मा। इसको समझे, थोड़ा आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन आप वीडियो को आगे पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। संस्कृत की पूरी हम आपकी सिलेबस वाइज तैयारी करा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो लट लकार के रूप अपन को ऐसे याद करने, आप पठ धातु के कर लो, आपको सारी धातुओं के जो है परस्मय पद की उसमें आपको आसानी हो जाएगी, भवादिगढ़ की धातुओं में। चलिए अब अपन पढ़ते हैं लंग लकार के। इसके पहले लोट के पढ़ लेंगे तो आपको क्रम से चलते रहेंगे। इसमें लंग के दिए अपन लोट के पढ़ लेते। देखें, लोट लकार जो होता है, अपन ने पहले लट लकार पर वर्तमान काल में। अब जो लोट लकार होता है आज्ञा प्रेरणा के अर्थ में या फिर प्रार्थना करने के अर्थ में। क्या लोट लकार का प्रयोग है? जब कोई अपन आज्ञा देते हैं किसी को तो लोट लकार का प्रयोग इस अर्थ में होता है। अब इसके रूप कैसे बनाएंगे अपन? तो जैसे अपन पठ धातु के लट लकार में क्या पठती, पठता, पढ़ंती पढ़ा था। अब लोट लकार में पढ़ेंगे पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाओ, पठाओ, पठाम। ठीक है, ये हमने बताया था आपको कि ये प्रथम पुरुष है, ये मध्यम है, ये उत्तम है, एक वचन है,
द्विवचन है, बहुवचन है, ये तो आपको याद ही रखना है। तो अपन ने लोट लकार जो आज्ञा के अर्थ में होते हैं उसको अपन ने पठतु पठताम पठंतु पठ पठतम पठत पठानी पठाओ पठावे रूप याद कर लिए। अब इसमें आपको मान लो बद धातु के बनाना है तो ये शॉर्ट फॉर्म इसकी दी है। अब देखो तू जोड़, बद में तू जोड़ो बदतु, ताम जोड़ो बदताम बदंतु, ठीक है। फिर इसमें केवल आ जोड़ना है, बद में ये हलंत लगा तो आ जोड़ दे, बद बदतम बदत, फिर बदानी बदाओ बदाम, ठीक है। आनी जोड़ता है, आनी दिया है इसमें अपन आनी लगाना, बड़ा बदानी बदाओ बदाम, ठीक है। जैसे पठानी पठाओ पठाम था, बिल्कुल सेम अपन को करना है। तू ताम अंतु आ तम आ ता अनि आओ आम, कोई भी आप इसके साथ जोड़ दे। मान लो हमने हंस के साथ बता दिया, पठ लिख, अब मान लो हम गम धातु के साथ इसके गच्छ हो जाता, गम का क्या हो जाता गच्छ, तो ऐसे गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छतम गच्छत, गच्छानी गच्छाओ गच्छाम, बिल्कुल ऐसे ही बनाना है आपको, ठीक है। पठ के भू धातु के भू का हो जाता भव, भवतु भवताम भवंतु, भव भवतम भवत, भवानी भवाओ भवाम, सबके रूप आप ऐसे बना सकते हैं। तो ऐसे ही अपन को लट लकार में अपन ने बनाए, ऐसे ही लोट लकार में बनाए। अब आ जाते हैं लंग लकार। लंग लकार होता है भूतकाल के लिए प्रयोग। लंग लकार किस काल में होता है? भूतकाल में। इसके रूप कैसे चलते हैं, ठीक है, इसमें वो वैसे ही लगाना है जैसे हमने वो बताया था कि बह बे दोनों बे सब, ठीक है। अब इसके रूप कैसे चलते हैं, इसमें आ लग जाता है आगे, आगे क्या लगाना है आ, भाई तो अपन सीधा पढ़ रहे थे पठ में, पठतु पठता, पठ धातु में इसके पढ़ें तो आ पठत, आ पहले लग गया कि नहीं, आ पठताम आ पठन, फिर आ पठह आ पठतम आ पठत, आ पठम आ पठाओ आ पठाम। ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, तीन तो रट लो आप। इन 9 आपको हर लकार के याद करने पड़ेंगे। कई लोग सोच रहे भगवान कितना है, अरे कुछ नहीं, याद हो जाएंगे, आप रटो डेली इनको। फिर आप किसी के भी रूप बना सकते हो, जैसे आपन ने इसका कर लिया, आपने ये कर लिया। लंग लकार ही सबसे कठिन लगता है, इसके बाद जो लिट लकार आएगा बहुत सरल है, ठीक है। विधिलिंग भी इतना कठिन है, ये मेन है। तो आ पठत आ पठताम आ पठन आ पठा आ पठतम आ पठत आ पठम आ पठाओ आ पठाम, ये अपन ने पठ धातु में आ गया। अब मान लो इसकी जगह पठ की जगह मान लो बद धातु होती, बद का हम बता चुके, मान लो लिखाई का इसमें देख लो, लिख धातु में ही अपन को हमने कहा लोट लकार में रूप बनाना है। तो आप लिख के कैसे बनाएंगे, तो ये शॉर्ट फॉर्म इसमें लगा है। आ अपन को आगे जोड़ना है और ता पीछे जोड़ना है, ठीक है। तो ऐसे ही बन जाएंगे आ लिखत आ लिखताम, आ तो जोड़ना है लिख धातु में, धातु क्या है लिख है, तो इसको बीच में ले लो, इसके पहले आ जोड़ते जाओ और ताम अन, ठीक है, इस प्रकार से। तो आ लिखत आ लिखताम आ लिखन, बिल्कुल अन जोड़ रहे। आ लिखा, देखो आहा में विसर्ग है तो आ ही जोड़ रहा है, आ लिखा, ठीक है, लिखा लिख रहे। फिर उसके बाद आ लिखतम, फिर आ लिखत, फिर आ लिखम आ लिखाओ आ लिखाम, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही अपन को जैसे इसमें लिखा है ना शॉर्ट में, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें और वीडियो को यदि समझ में नहीं आ रहा तो 2 बार देखें, तब आपको पूरी बात समझ में आ पाएगी, ठीक है। तो इसको कैसे आ लिखत आ लिखताम आ लिखन आ लिखा आ लिखतम आ लिखत आ लिखम आ लिखाओ आ लिखाम। हस के साथ बनाएंगे तो आ हसत आ हस्ताम आ हसन आ हसा आ हस्तम आ हसत आ हसम आ हसाओ आ हसाम, बिल्कुल ऐसे के साथ। पठ के साथ, लिख के साथ, गम गच्छ के साथ बनाएंगे गच्छत गच्छताम गच्छन, सॉरी आ लगाना है तो आगच्छत आगच्छताम आगच्छन आगच्छा आगच्छतम आगच्छत आगच्छम आगच्छाओ आगच्छाम, सबके बिल्कुल सेम लंग लकार के जितने हैं। अब ये भी हो गया लट लोट लंग। अब देखो विधिलिंग और लिट, तो पहले लिट लकार देख लो, ये सरल पड़ेगा बहुत, फिर इसके बाद विधिलिंग लकार बता देंगे, आपका वीडियो पूरा हो जाएगा, ठीक है। बस इतने में आपको समझ में आ जाएगा, अभी याद आपको करने पड़ेंगे भाई। चलिए, और एक और मैं ज़रूरी बात बताने भूल गया, यदि आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर ना हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसकी लिंक को आगे तक शेयर करें जिससे और भी साथी संस्कृत पढ़ सकें। चलिए शुरुआत करते हैं अपन लिट लकार के अपन को कैसे रूप याद करने। अब पठ धातु में पहले अपन लिट लकार के रूप पढ़ें। पठ धातु में कैसे चलते हैं, जैसे अपन ने पठती पढ़ता पढ़ती इस जोड़ना है केवल, देखो पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यथा पठिष्यत पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः, ऐसे अपन को रूप याद करने हैं। पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यत पठिष्यामि पठिष्याव पठिष्यामः, अपन ने रूप याद कर लिए। अब अपन को मान लो और भी कोई भी धातु के बनाने हैं
जैसे हमने कहा कि भाई प्रच्छ धातु के बनाओ, अब चलो अपन इनकी नहीं बनाए। प्रच्छ मतलब होता है पूछना। अब प्रच्छ के कैसे, प्रच्छ के तो चेंज नहीं होता, अपन देख लेते हैं आपको जिससे आसानी समझ में आ जाए। जैसे अपन को इस धातु में लिखाई में आसानी समझ में आ जाएगा, क्योंकि प्रच्छ का पा वो प्रच्छ धातु में अलग बनता है। देखें तो इसको अपन बनाएंगे प्रच्छ, लिख धातु बनाते हैं मान लो, तो लिखिष्यति, लिखिष्यतः, लिखिष्यन्ति, लिखिष्यसि, लिखिष्यथा, लिखिष्यत, लिखिष्यामि, लिखिष्यावा, लिखिष्यामः। ठीक है, प्रच्छ के ही बनाते तो प्रक्षति, प्रक्षता, प्रक्षन्ति बनता है। तो प्रक्षस्यसि, प्रक्षस्यता, प्रक्षन्ति। ठीक है, इस प्रकार से उसके प्रक्षस्यसि, प्रक्षस्यता, प्रक्षस्यत, प्रक्षामि, प्रक्षावा, प्रक्षामय ऐसे बनते हैं उसके। ठीक है, तो इस प्रकार से उसके बन सकते हैं। और हस के बनाएंगे तो हसिष्यति, हसिष्यता, हसिष्यन्ति, हसिष्यसि, हसिष्यता, हसिष्यत, हसिष्यामि, हसिष्यावा, हसिष्यामा। ऐसे आप किसी भी धातु के रूप बना सकते हैं। ठीक है, गम के तो हाँ गम का गम ही रहेगा, इसमें गच्छ नहीं होता। गमिष्यति, गमिष्यता, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यसा, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्यामा, गमिष्यामा। ठीक है, इस प्रकार से अपन रूप बना सकते हैं। अब अंतिम देख लो विधि लिंग लकार। ये होता है चाहिए अर्थ में। किस अर्थ में होता है? चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो अपन इस प्रकार से बने, तुम्हें करना चाहिए इस प्रकार से। इसमें भू धातु में बने हैं विधि लिंग लकार के। तो भवेत, भवेताम, भवेयु, ये आपको याद करने पड़ेंगे। भवे, भवेतम, भवेत, भवेयम, भवेय, भवेम। अब आप विधि लिंग लगा रहे किसी भी रूप, मान लो इसमें पठ में नहीं दिए तो अपन पठेत बना, पठ धातु के बना लेते हैं। पठ के नहीं दिए ना तो अपन पठ के बना लेते हैं। पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेय, पठेम, ऐसे शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब हस धातु का बना लें, गम का बना लें तो गम का क्या हो जाता है? गच्छ हो जाता है, केवल लिट लकार में चेंज नहीं होता। तो आप इसका बना रहे तो गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु, ये साहा है ना, इसका विसर्ग हो जाता है। गच्छे, सा का यहाँ भी विसर्ग होगा। गच्छेतम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेय, गच्छेम। किसी भी आप धातु के रूप इसमें बना सकते हैं आसानी से। तो इसमें हमने पांचों लकारों की, ठीक है, लट लकार के रूप कैसे चलते हैं एक बार पुनः रिवीजन में आप देख लो, फिर इसके बाद हम वीडियो को पूरा करेंगे। ठीक है, अगला वीडियो आएगा शब्द रूप बनाने का, उसमें ऐसी सरल भाषा में आपको हम शब्द रूप बनाना सिखाएंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब रिवीजन देखो, सबसे पहले अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा? लट लकार किस काल में होता है? वर्तमान काल में। इसके रूप कैसे चलते हैं? तीहता अंति से। अब आप लोग बनाइएगा अपने मन में, हम भी बोलते जा रहे हैं। जैसे हमने कहा अपन को बनाना है, समझ लो हस धातु में बनाना है। चलो इसके हस बनाओ, ती जोड़ो तो हसती, हसतः, हसंती। बिल्कुल, हससी, अब बोलते जाओ, खुद बनाते जाओ। हसतः, थहा, हसथ, हसामी, आमी जोड़ना है। ठीक है, हसावह, हसामह, ये आप बना लेंगे। चलो अब अपन बनाते हैं लट, लट के बाद लंग लकार के बना लो। चलो इसमें आ आगे जोड़ना है, इसमें क्या जोड़ना है? आ आगे जोड़ना है। ठीक है, तो अपन पठ धातु के तो इसमें बने हैं, तो अपन दूसरी धातु के अपन क्या करते हैं? बनाते हैं किसमें? लंग लकार में। चलिए बना, आ जोड़े, अपन बनाए बद धातु के। ठीक है, तो आ आगे जोड़ना है, बद के आगे जोड़ दे, आ बदत, अब ता आताम जो, तो आ बदत, आ बदताम, आ बदन। आप भी बनाते जाएं, मन में बोलते जाएं, ऐसे हम बोल रहे हैं। आ बदह, आ बदतम, आ बदत। इस रिवीजन को जरूर देखना। आ बदम, आ बदाव, आ बदाम। ठीक है, हस से बनाते आहसत, आहस्ताम, आहसन, ऐसे ही अपन को बनाना है। चलिए इसका रिवीजन देखें, आप और क्लियर हो जाएगा। अपन ने बनाया लोट लकार। लोट लकार होता है आज्ञा, प्रेरणा या प्रार्थना के अर्थ में। ठीक है, तो अपन इसको अब इसके रूप कैसे चलाएंगे? पठ के तो इसमें बन गया, अब दूसरी धातु के बनाओ। अपन इसको बना लेते हैं, मान लो गच्छ धातु में बना लेते हैं, गम धातु में, उसका हो जाता है गच्छ। तो गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत। ठीक है, फिर गच्छानी, गच्छाओ, गच्छाम। इसको अनी लिखा नहीं, आनी कर लेना, गच्छानी, गच्छाओ, गच्छाम। ठीक है, ऐसे गच्छ के बन जाएंगे। अब मान लो बना है लिट लकार में। लिट लकार में को अपन बना लेते हैं भू धातु से बना लेते हैं। चलो, तो भू से का हो जाता है भव, तो भवती रूप चलते हैं जैसे भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। पठ से पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, ऐसे किसी के भी रूप बना सकते हैं। अब इसका रिवीजन और देख लो। अब आ गया है विधि लिंग लकार।
ये होता है चाहिए अर्थ में, ठीक है। इसकी अपन रूप चला लेते हैं, किस धातु में चला लें इसको, चलो अपन लिख धातु में चला ले रहे हैं, ठीक है। ई का ए हो जाएगा, लिख में ए जोड़ेंगे तो लिखित, एत जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा लिखित, ठीक है। तो देखें लिखित, लिखेताम, लिखेयु, और या इस सा का क्या होगा विसर्ग होगा, ठीक है। फिर इस सा का ही विसर्ग, तो लिखे ई का ए हो जाएगा और सा का विसर्ग, तो ऐसे अपन को जोड़ना, ई की एक मात्रा लगती विसर्ग लगाना है, ठीक है, सा के साथ। तो लिखे, लिखेतम, लिखित, लिखेयम, लिखेयो, लिखेम। इस प्रकार से दोस्तों आज आपको समझ में आया होगा। और भी ऐसे हम अच्छे अच्छे वीडियो आप तक लेकर के आएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल से जुड़े रहें। और भी आप संस्कृत के वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल की प्ले लिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। संस्कृत के उसमें वीडियो बहुत सारे आपके सिलेबस के अनुसार अपडेट हो गए हैं। चलिए पुनः अगले वीडियो के साथ मुलाकात होगी। जय